आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है अरबाब खान और ये एक कंटिन्यूशन ऑफ वीडियोस है। अभी हमने इससे पहले एक बात की सीआरपी, सिटी एंड रीजनल टाउन प्लानिंग के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान में उसका कैसा स्कोप है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो जाहिद भाई 2 साल से तकरीबन ऑस्ट्रेलिया आए हुए हैं बिल्कुल। और इनको बेहतर आइडिया हो गया होगा इनकी फील्ड का क्या है, यहाँ पे क्या स्कोप है। तो उसी बारे में हम बात करने वाले हैं। एक जनरल ओवरव्यू मुझे दें कि सिटी एंड रीजनल प्लानिंग डिग्री जो बच्चा पाकिस्तान से कर रहा है, दुनिया में कहीं से भी कर रहा है, उसका फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया में आपके लिहाज से कैसा है? यार फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया में अच्छा है डेफिनेटली। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि ऑस्ट्रेलिया के पास अभी लैंड बहुत ज्यादा है। लोग कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं लेकिन स्टिल देयर इज अ स्पेस के लोग जो हैं वो अपना जो है सिटी वो फ्लरिश कर रहे हैं, बना रहे हैं नया। जिस तरह आप पर्थ की एग्जांपल ले लो, तो पर्थ में अब इतना मार्जिन है कि वहां पर कंस्ट्रक्शन इस टाइम बूम पे चल रहा है। तो उस लिहाज से अगर आप देखो तो देयर इज अ वेरी, आप कह लो कि मच चांस के स्टिल ये उस जगह को भी यूटिलाइज करेंगे जो अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजीज की तरफ जो है हम जा रहे हैं। तो अभी का जो करंटली सिनेरियो है उसमें जो ग्रेजुएट टाउन प्लानर है जो बैचलर्स करके यहाँ से निकलता है, बेसिकली वो पर एनम अराउंड 80 to 90,000 डॉलर्स जो है वो ओके, दैट्स गुड, कमा रहा बेटर देन है। सिविल इंजीनियरिंग। हाँ और दूसरा ये कि जिस तरह पाकिस्तान का सिनेरियो है सेम इधर भी। जैसे ही आप जो है वो सीनियर टाउन प्लानर या सीनियर अर्बन प्लानर कह लो, जो भी टर्म यूज होगी, उसमें आप जाओगे तो विद पैसेज ऑफ टाइम या विद योर एक्सपीरियंस आप जो है वो ज़्यादा अर्न करोगे। और उसका जो मेरी अब तक की रिसर्च है उसके अकॉर्डिंगली जो मैंने सैलरी पैकेज देखा है तो वो 150 भी है, 120 भी है, और मेरा एक सीनियर, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो 1+ पर एनम कर रहे हैं। और उनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है वो एक और कंट्री का भी है पाकिस्तान के अलावा। ठीक है, और वो यहाँ पर अब माशाल्लाह पीआर की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ चुके हैं तकरीबन। वीज़ा उनका अप्लाइड है और जो है ना रिजल्ट आना है। तो ये इसका सिनेरियो है बेसिकली। और मेन रीज़न जो मुझे समझ आ रही है इस टाइम, अगर आप पीआर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हो चीज़ों को, तो कम पॉइंट्स पे इनविटेशन आ रहे हैं। आपकी पीआर इजी है, ठीक है। और उसकी बेसिक रीज़न जो सबसे पहले आपको किसी कंट्री की बताती है वो यही कि उसको आपकी ज़रूरत है। डिमांड ज्यादा है, तो लोग इसी कम। वजह से हाँ, डिमांड ज़्यादा है, सैचुरेशन कम है, मतलब इतने ज़्यादा लोग कंपटीशन में नहीं है। पाकिस्तान से जो मैं बेसिकली अर्बन प्लानर्स को जानता हूँ बहुत कम है, इधर गिने चुने, ठीक है। दूसरे कंट्रीज का डेफिनेटली मुझे इतना आइडिया नहीं है सच। तो बेसिकली जब आप देखोगे कि डिमांड ज़्यादा है तो उसी चीज़ के जो पीआर पॉइंट्स में कम हो जाती है। कम हो जाएंगे, ठीक है, इट्स इसके लिए वेरी, easy बना देंगे। मैं अब सिविल इंजीनियर हूँ यहाँ पर। 15 से 20 हज़ार सिविल इंजीनियर बैठे हैं, सब पीआर के लिए अप्लाई किया वैसे अपने। उसके अंदर आपको पीआर लेने के लिए बहुत सारे पैसे भी लगेंगे, बहुत सारा टाइम भी लगेगा, एफर्ट भी लगेगी, एक्सपीरियंस भी डालना होगा और बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें डालकर आपको तब जाके पीआर मिलेगी। पीटी भी देना पड़ेगा ना। बिल्कुल ऐसे, इंग्लिश का टेस्ट और नाटी। और उसके दूसरी साइड पर अगर इनकी बात की जाए, इनकी डिग्री की, तो डिमांड इतनी ज्यादा है और लोग इतने कम है कि मेरे से आधी एफर्ट या शायद उससे भी आधी एफर्ट करके आप और कम टाइम के अंदर आप पीआर स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल इस तरह ही। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि चलो ये तो बात कर ली हमने ऑस्ट्रेलिया की, एक मुझे जनरल ओवरव्यू दें कि कोई बंदा दुबई जा रहा है, सऊदीया जा रहा है, कोई बंदा अमेरिका जा रहा है, यूएस, जर्मनी, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहां पर आपके दोस्त वगैरह गए हो शायद कुछ भी, तो उसका मुझे एक्सपीरियंस शेयर करें कि वहां पर आपका इस फील्ड का कैसा स्कोप है, एवरीथिंग अबाउट दैट। यार मुझे जब मैंने ये ज्वाइन की थी तो यही सबसे पहला डर था कि पाकिस्तान में क्या पता नहीं सिचुएशन होंगे, लेकिन पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से जो जिस तरह से इस पे रिफ्लेक्ट बैक किया है तो बड़ी अच्छी सिचुएशन है। मतलब मैंने अर्बन प्लानर को ऐसा नहीं देखा जिसको जॉब नहीं मिल रही। अल्टीमेटली अगर कोई नहीं भी मिल रही ना किसी को, तो रेफरेंस इनका है, इनकी कम्युनिटी छोटी सी है, ठीक है। पाकिस्तान में आप इस तरह कह लो कि 3 यूनिवर्सिटीज इस टाइम अर्बन प्लानिंग करवा रही हैं और चौथी ऐसे स्टार्ट कर रही थी जब मैं लीव कर रहा था। अभी करंट सैनियो ने मुझे बताया कि यूटी करवा रही है, एक एलसीडब्ल्यू करवा रही है, वो ओनली फॉर गर्ल्स है। एक यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर करवा रही है, ठीक है। उसका बैच कितने का है मुझे नहीं पता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एक ही सेक्शन हो। एक साल में शायद अगर हार्डली 200 बच्चा ग्रेजुएट। बिल्कुल इस, और एक यूएमटी ने भी स्टार्ट करना, ओके। ठीक है। तो जब आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज की तरफ देखते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा सिचुएशन होती है। अब यहाँ से और इसके अलावा दूसरे कंट्रीज में मुझे नहीं पता कितने अर्बन प्लानर आते हैं, लेकिन स्टिल यूके में कुछ जानने वाले हैं, जर्मनी में हैं अर्बन प्लानर्स मेरे जानने वाले, और अमेरिका में जानने वाले हैं। तो दे आर लाइक अर्निंग गुड, और इस टाइम जॉब्स पे बैठे हैं, या अगर कोई कंसल्टेंसी का बिजनेस कर रहा है। हमारे जो पी कैट पी के जिस तरह आपका होता है ना पीसी नंबर, हमारा पी कैट पी नंबर होता है आर्किटेक्चर से हमारा जो है ना ताल्लुक होता है, क्योंकि हम नॉन इंजीनियरिंग वाली साइड पे होते हैं। तो उस केस में अगर आप देखो तो जो पी कैट पी के प्रेसिडेंट थे एक टाइम,
वाइस प्रेसिडेंट। वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने एक कंसल्टेंसी फर्म खोली हुई ओके। है। ठीक है। और वो अब मुझे नहीं पता कर रही है कि नहीं, क्योंकि मैं ऐसा जितना इंडल्ज नहीं हूँ चीज़ों में, और मेरे इतने ज़्यादा कोई बहुत तगड़े रास्ते नहीं। लेकिन जब आप पीआर करोगे अपनी डन, या उससे पहली वाली सिचुएशन, तो उसमें यही है कि आई डोंट थिंक सो कि अगर एक बंदा एफर्ट नहीं पुट कर रहा तो उसको जॉब ना मिले किसी भी ऐसे कंट्री में जो पाकिस्तान से अच्छी सूरत हाल में इस टाइम जो है। मतलब कहने का ये है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर लॉट ऑफ देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और डिमांड ज्यादा है, लोग कम है। बिल्कुल। जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे तो डिमांड कम होती होती जाएगी। जाएगी। लेकिन आई थिंक ये फील्ड ऐसी है कि जिस तरह सिविल इंजीनियरिंग था कि तक घर बनते रहेंगे, लोग बिल्डिंग्स घर बनते रहेंगे, तो हमसे पहले इनका रोल आता है, और इन्होंने प्लान करके एवरीथिंग, लाइक हमें पूरे सिटी प्लान कर रहे हैं हम। पूरे सिटीज प्लान हो रहे हैं। हाँ, अभी भी उनकी आई थिंक policies- सिडनी में भी बता रहे थे कि पूरा सिटी एक प्लान हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 10 मिलियन घरों का 2030 तक, क्योंकि पर्थ में भी हाँ, हाउस क्राइसिस चल रहा है, घर लेना थोड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, लेकिन 2030 तक 10 मिलियन घर और बनेंगे, तो इनकी डिमांड और बढ़ेगी। तो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर अगेन फॉर दिस इंफॉर्मेशन। आई होप कि बहुत से लोगों को इससे हेल्प होगी, और आई थिंक दिस इज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।